हजारों साल से एक आदमी धरती पर भटक रहा है, जिसके घाव आज भी ताज़ा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी मरा ही नहीं। ये कहानी है अश्वत्थामा की। महाभारत के अंत में जब युद्ध की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, एक घटना ने पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अश्वत्थामा दुख, क्रोध और प्रतिशोध की आग में अंधा होकर पांडवों के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या कर देता है। और तभी बैटलफील्ड पर उतरते हैं कृष्ण, शांत पर भीतर से प्रलय जैसे। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। न्याय की आग उनकी आंखों में जल रही थी। कृष्ण की गूंजती हुई आवाज, अश्वत्थामा, तुमने योद्धा धर्म नहीं तोड़ा, तुमने मानवता की हत्या की है। और फिर एक दिव्य आघात, एक बिजली का वार, जो उसके माथे पर एक ऐसा घाव बना देता है जो अनंत काल तक नहीं भरता। कृष्ण, तुम अमर रहोगे, पर योद्धा की तरह नहीं। तुम धरती पर भटकोगे अपने पापों की छाया के साथ, जब तक समय स्वयं तुम्हें माफ न कर दे। और कहा जाता है उसी पल से एक श्राप जन्मा, इतिहास का सबसे पुराना, सबसे भयानक श्राप। युग बदलते गए, साम्राज्य उठे और गिर गए, पर उस श्राप की कहानी कभी मरी नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित है। पिछले 50 वर्षों में भारत के जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों से एक घायल अजीब सा आदमी दिखाई देने की सैकड़ों रिपोर्टें मिली। वही आदमी जो दिन में कहीं नहीं दिखता और रात में लगातार चलता रहता है। कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने उसकी आंखें देखी हैं, लाल, दर्द से भरी, जैसे सदियों का बोझ उनमें कैद हो। एक बूढ़ी महिला ने कहा, वो इंसान नहीं था बेटा, वो कुछ और था। कई जगहों पर जमीन पर 3 गहरे पैरों के निशान मिले, बिल्कुल वैसे जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। वैज्ञानिक आज तक तय नहीं कर पाए ये किसके हैं। 2021 एक पुराने मंदिर के बाहर सीसीटीवी फुटेज में एक लंबी छाया कैद हुई। चेहरा धुंधला, शरीर घायल और चाल ठीक वैसी जैसे इतिहास के पन्नों में लिखी है। कई शोधकर्ताओं का दावा है जंगलों की रातों में भारी सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई थका हुआ योद्धा अपनी ही यादों से लड़ रहा हो। किसी ने उसे पास से देखा, उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, और वो नजर ऐसी थी जैसे हजारों साल का दर्द एक पल में उतर आया हो, और फिर वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। दुनिया कहती है ये सब अफवाहें हैं, इतिहास कहता है वो श्रापित है, विज्ञान कहता है या संभव है, लेकिन सच्चाई शायद कहीं बीच में छिपी है। एक जंगल अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा, आज रात किसी की रोने की आवाज सुनी, जैसे कोई योद्धा माफी की भीख मांग रहा हो। शायद अश्वत्थामा कोई राक्षस नहीं, वो सिर्फ एक इंसान है जो न मर सकता है न जी सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा श्राप अमर होना नहीं, बल्कि अकेला होना होता है। और शायद अश्वत्थामा आज भी उसी अकेलेपन में धरती पर भटक रहा है।